एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज की यह हमारी क्लास सीईटी एग्ज़ाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी साथियों। इस क्लास के अंदर हम आज राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन, कला संस्कृति के, भूगोल के और इंडिया जीके के एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ताकि आपका जो सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया है वो आराम से क्लियर हो। और मैं आपको बता दूँ, इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन हूबहू छपे हुए मिलेंगे साथियों। तो इस क्लास के अंत तक बने रहने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में, धौलपुर में, जोधपुर में या फिर प्रतापगढ़ में? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मूसी महारानी की छतरी कहां है? अलवर, भरतपुर, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है सभी साथियों को। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप नोट करेंगे मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है। तो नोट कीजिए साथियों, अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी है। अगर बात करें साथियों मूसी महारानी की छतरी की, तो इसका निर्माण कौन करवाता है? तो सभी साथी नोट कर लेंगे 1815 में। सभी साथी नोट करेंगे 1815 के अंदर महाराजा विनय सिंह, सभी साथी नोट कर लेंगे, महाराजा विनय सिंह के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया जाता है। सभी साथी नोट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार सीईटी के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है। तो सभी साथी राइट आंसर करके आएंगे अलवर। अब अगर बात करें मूसी महारानी की, तो सबसे पहले आप नोट कीजिए 1815 के अंदर महाराजा विनय सिंह इस छतरी का निर्माण करवाता है। तो सभी साथी नोट कर लेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आपने अभी तक सीईटी के मॉडल पेपर है जो मैंने आपको कवर करवाए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने सीईटी के मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए साथियों। क्योंकि अब की बार सीईटी के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हैं। लगभग सीईटी के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम पेपर जो हुए हैं सीईटी के, उसके अंदर से रिपीट हुए आपको मिलेंगे। तो एक बार ज़रूर देखेंगे सीईटी के मॉडल पेपर। मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर 4 सीईटी के मॉडल पेपर कवर करवाए हैं, तो सभी साथी देखना मत भूलिएगा। देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं राजस्थान जीके के आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों। 40% का क्राइटेरिया आप इस क्लास से आराम से कवर कर सकेंगे। तो देखिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या फिर बूंदी में? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, ताकि और भी विद्यार्थी है वो क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या फिर बूंदी में? सभी साथी नोट करेंगे। यहाँ पे अपना 2 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। ये आपको नोट करना है। यहाँ पे 84 खंभों की छतरी है। कहाँ पर है साथियों? बूंदी के अंदर अपनी 84 खंभों की छतरी है, यानी कि अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? महाराजा विजय सिंह हैं, महाराजा उमेद सिंह हैं, महाराजा बख्त सिंह हैं या फिर सरदार सिंह हैं? आपको बताना है जोधपुर के अंदर जो जसवंत थड़ा है उसका निर्माता कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सभी साथी एक्टिव रहकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जसवंत थड़ा के निर्माता कौन है? अगर बात करें साथियों यहाँ पे जसवंत थड़ा की, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। नोट कीजिए साथियों जसवंत थड़ा के बारे में। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मारवाड़ का ताजमहल। सभी साथी नोट कर लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं, तो अपना क्या राइट आंसर रहेगा साथियों? जसवंत थड़ा अपना राइट आंसर रहेगा। तो सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। एक तो इसे जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं और राजस्थान का ताजमहल भी इसी को कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ताजमहल
सभी साथी देखेंगे राजस्थान का ताजमहल भी जसवंतथड़ा को कहा जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे इसके निर्माता की, तो यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। महाराजा सरदार सिंह ने जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ेंगे, ये भी देख लीजिए साथियों, आपके सामने अपने 4 नंबर क्वेश्चन आ गया है और मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बता दिया है कि निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? जगमिंदर महल को, लालगढ़ महल को, जसवंतथड़ा को या फिर बड़ा बाग को? सभी साथी बताएंगे। मैंने अभी अभी आपको मारवाड़ का ताजमहल बताया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अगर आप क्लास को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बताइए साथियों, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? यहाँ पे अगर बात करें साथियों 1 नंबर ऑप्शन की, जगमिंदर महल की, तो इसके बारे में देखेंगे। सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनिए। जगमिंदर महल कहाँ पर है? तो ये आप नोट कीजिए, जगमिंदर महल पिछोला झील में है। कहाँ पर है साथियों? पिछोला झील। और आपको पता होना चाहिए पिछोला झील है कहाँ पर? तो पिछोला झील उदयपुर में है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। और पिछोला झील के अंदर जगमिंदर महल का निर्माण हुआ है साथियों। और 2 नंबर ऑप्शन है अपने सामने लालगढ़ महल। इस लालगढ़ महल के बारे में भी आप नोट कीजिए। लालगढ़ महल का निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया था। तो सभी साथी नोट करेंगे, इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा गंगा सिंह ने। सभी साथी नोट करेंगे, महाराणा गंगा सिंह ने इसका अपने निर्माण करवाया। नोट कर लीजिएगा इसको। और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाराजा गंगा सिंह ने किसकी याद में इसका निर्माण करवाया था? तो महाराजा गंगा सिंह के पिता का नाम था साथियों लाल सिंह। इनकी याद में इस लालगढ़ महल का निर्माण करवाया गया था। तो सभी साथी नोट करेंगे, लाल सिंह इनके पिता का नाम था, इनकी याद में इस महल का निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए साथियों, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? तो नोट कर लेंगे, यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। एक बार दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जसवंतथड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। यहाँ पे अपने सामने 1 नंबर ऑप्शन है जगमिंदर महल। जगमिंदर महल की बात करें तो जगमिंदर महल पिछोला झील में है। और पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है, ये मैंने आपको बताया। और 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने लालगढ़ महल। लालगढ़ महल की बात करें तो इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था अपने पिता की याद में। पिता का नाम था साथियों लाल सिंह, और इन्हीं के नाम पे इसका महल का नाम रखा गया लालगढ़ महल। तो सभी साथी एक बार इसको नोट कर लेंगे ताकि बाद में रिवीजन के लिए आपके सामने अपने शॉर्ट नोट्स हो, ताकि रिवीजन में आसानी हो। तो मैंने आपको बता दिया लालगढ़ महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में इस महल का निर्माण करवाया था और पिता का नाम लाल सिंह था। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ेंगे साथियों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। शहर छतरियां सुमेलित कीजिए। जयपुर, बड़ा बाग, जोधपुर, छत्रविलास, कोटा, जसवंतथड़ा और 4 नंबर ऑप्शन है जैसलमेर, गेटौर। आपको मिलान करना है और फिर आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन करेंगे। एक बार सभी साथी देखें आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए आप, फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बता दिया था साथियों जसवंतथड़ा कहाँ पर है। तो इसमें तो मैं आपको बता देता हूँ जसवंतथड़ा अपने जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर में। ये आप नोट कर लेंगे, जसवंतथड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। एक तो मैंने आपको बता दिया, अब बाकी को आप सुमेलित कीजिए और फिर आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आप राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो आराम से इसको सुमेलित कीजिए और फिर राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। एक मैं आपको जानकारी दे देता हूं साथियों, अगर आप भी राजस्थान की चित्रकला को थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की चित्रकला, इसको हम थ्योरी के रूप में कवर कर रहे हैं। अगर आप भी कवर करना चाहते हैं राजस्थान की चित्रकला को हैंड रिटन नोट्स के द्वारा, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान की चित्रकला की पूरी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी साथियों।
हैंड रिटन नोट्स के द्वारा अपन इस क्लास को कवर कर रहे हैं। तो सभी साथी जुड़ना मत भूलिएगा राजस्थान की चित्रकला को, क्योंकि सीईटी के अंदर राजस्थान की चित्रकला से आपको भरपूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर से, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है अब की बार सीईटी के एग्जाम में, तो देखना मत भूलिएगा साथियों। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करेंगे। यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, तो नोट कर लीजिए 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। अब देखेंगे एक बार, यहाँ पे देखेंगे साथियों, एक बार मिलान करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपने सामने है जयपुर। तो अब छतरियाँ देखिए जयपुर में कौन सी छतरियाँ हैं, तो सभी साथी नोट करेंगे। यहाँ पे अपने जयपुर में गेटोर की छतरियाँ हैं, ये अपना राइट रहेगा। फिर बात करें साथियों, बी नंबर ऑप्शन है जोधपुर। तो जोधपुर मैंने आपको बता दिया, जसवंत थड़ा है जोधपुर के अंदर। फिर 3 नंबर है अपना कोटा। तो कोटा का नोट कीजिए साथियों, कोटा में छत्र विलास है। कहाँ पर क्या ना है साथियों, छत्र विलास की छतरियाँ हैं। और फिर अगर बात करें साथियों जैसलमेर की, तो यहाँ पे अपना जैसलमेर सुमेलित हो जाएगा बड़ा बाग के साथ, यानी कि जैसलमेर के अंदर क्या है, बड़ा बाग है। ये सभी साथी नोट कर लें, जैसलमेर में है बड़ा बाग, ये भी आप नोट करेंगे। इस प्रकार अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए साथियों, गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? आमेर के, नाहरगढ़ के, जयगढ़ के या फिर विजयगढ़ के? सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों। सभी साथी क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बात करें साथियों अगर 3 नंबर ऑप्शन की, तो सभी साथी ध्यान देंगे। अगर बात करें साथियों जयगढ़ की, तो जयगढ़ किले की बात करें तो नोट करेंगे जयगढ़ किले के बारे में। यह कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है साथियों? ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है, यह भी आप नोट करेंगे। जयगढ़ किला ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला है, तो जयगढ़ किला है। नोट कीजिए साथियों, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला है? जयगढ़ किला। अगर बात करें जयगढ़ किले के निर्माण की, तो इसका निर्माण किसने करवाया? नोट कीजिए, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। सभी साथी नोट करेंगे, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, जय सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। ये यहाँ पे अपने जयगढ़ दुर्ग के बारे में देखा। अब बताइए साथियों, गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? तो सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होता है साथियों ऑप्शन बी, यानी कि नाहरगढ़। नाहरगढ़ की बात करें साथियों तो नोट कीजिए, नाहरगढ़ कहाँ पर है? तो जयपुर में नाहरगढ़ अपने को देखने को मिलता है। कहाँ पर है साथियों? नाहरगढ़ जयपुर में है। और इस किले के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जैसे 9 महल कहाँ पर है? तो नाहरगढ़ किले में है। तो सभी साथी नोट करेंगे, एक जैसे 9 महल, सभी साथी नोट कर लेंगे, एक जैसे 9 महल कहाँ पर है? अपने नाहरगढ़ के अंदर है एक जैसे 9 महल। तो सभी साथी नोट कर लेंगे। ये अपने क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या रही साथियों। एक बार दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? तो यहाँ पे अपना बी नंबर ऑप्शन राइट होता है साथियों। नाहरगढ़ किले के अंदर, नाहरगढ़ किले की तलहटी में गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां मिलती है। बात करें साथियों नाहरगढ़ किले की, तो ये अपने जयपुर में है नाहरगढ़ किला। और इस नाहरगढ़ किले से एक अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब की बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है सीईटी के अंदर कि एक जैसे 9 महल है वो कौन से किले में है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। अगर बात करें साथियों 3 नंबर ऑप्शन जयगढ़ किले की, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला है? तो यहाँ पे अपना जयगढ़ किला रहेगा ईगल की पहाड़ी के ऊपर। अगर बात करें जयगढ़ किले की निर्माण की, तो इसका निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था जयगढ़ किले का। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे या फिर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आज का हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? आपको बताना है वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या फिर गुजरात में है?
सभी साथी बताएंगे वीर दुर्गादास राठौड़, जो कि इम्पोर्टेंट एक व्यक्तित्व है, अपने पहचान रखते हैं इतिहास के अंदर। तो सभी साथी बताएंगे आपको दुर्गादास राठौड़ की छतरी बताना है किस जिले में है, किस जिले में है। तो सभी साथी नोट करेंगे। अगर बात करें यहाँ पे दुर्गादास राठौड़ की, तो सभी साथी नोट कर लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राठौड़ों का यूलिसेस, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है, तो दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है, और इन्हें ही मारवाड़ का, सभी साथी नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट उपनाम है जो अक्सर वन लाइनर के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं, यह भी आपको नोट करना है। सभी साथी नोट कर लेंगे, अणबिंदिया मोती भी दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेस भी दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो सभी साथी नोट कर लीजिए, मृत्यु हुई थी यहाँ पे अपने इनकी उज्जैन के अंदर। कहाँ पे हुई थी साथियों? उज्जैन के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये अपने वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ पे आपने देखी। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करेंगे, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, मध्य प्रदेश के अंदर। तो एक बार सभी साथी दोबारा से देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ को। अगर बात करें साथियों राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है, तो राठौड़ों का यूलिसेस वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और अगर आपसे उपनाम के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी, आपका राइट आंसर रहेगा अपने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। अगर बात करें इनकी मृत्यु की, यानी कि वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ पर होती है साथियों, तो वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन के अंदर होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी छतरी यहीं पे मध्य प्रदेश में बनी हुई है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा यहाँ पे। तो ये अपने दुर्गादास राठौड़ थे। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान की भाषा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशललाभ ने, सूर्यमल मिश्र ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, या फिर जेम्स टोड ने? सभी साथी बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अब की बार आपको सीईटी में मिलेगा, तो जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करके आना है। अब आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आपको मैं बता दूं साथियों, अगर आप भी सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया आसानी से क्लियर करना चाहते हैं, तो आपने अपने इस यूट्यूब चैनल पर 3 घंटे की एक मैराथन क्लास है साथियों, 3 घंटे की एक मैराथन क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू सेलेक्ट किए हुए हैं, राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू सेलेक्ट किए हुए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर या तो पूछे हुए हैं या फिर अब की बार आने की संभावना है सीईटी के अंदर। तो एक बार जरूर इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। 3 घंटे की मैराथन क्लास, केवल इस सिंगल क्लास के अंदर से आपको अब की बार 40% का क्राइटेरिया क्लियर होगा, और लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस एक सिंगल क्लास से। तो जरूर देखेंगे इस क्लास को, और लाइक भी करना मत भूलिएगा साथियों। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 40% का क्राइटेरिया आप किस प्रकार क्लियर कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको बता दूं साथियों, करंट अफेयर की अपनी क्लास चल रही है, उस क्लास को भी देखना मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि करंट अफेयर के भी अब के बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि पेरिस ओलंपिक है, तो ये भी अपने स्पोर्ट्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब की बार। पेरिस ओलंपिक इम्पोर्टेंट है। तो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3 घंटे की मैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा साथियों, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि आप एक सिंगल क्लास से लगभग 40% का क्राइटेरिया वो बड़ी आसानी से क्लियर कर सकेंगे। सभी विद्यार्थियों को सीईटी का एग्ज़ाम देने जाना है। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए, अगर बात करें राजस्थानी शब्द की, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपको मैं कुछ शब्द बता देता हूँ राजस्थान से रिलेटेड। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो देखिए एक बार दोबारा से देखेंगे सभी साथी, कुछ एक शब्द पूछे जाते हैं आपसे
राजस्थान से रिलेटेड या फिर राजपूताना से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजपूताना शब्द, सभी साथी ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को सुनेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग, राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो सभी साथी नोट करेंगे जॉर्ज थॉमस। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों, जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया और सन 1800 के अंदर अपने जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान शब्द, यह भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में अपने एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो कर्नल जेम्स टोड ने। यहाँ पे जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 4 नंबर ऑप्शन कर्नल जेम्स टोड है। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो यहाँ पे अपना नोट कीजिए साथियों, राइट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। सभी साथी नोट कर लेंगे 3 नंबर ऑप्शन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और कब किया था साथियों, तो नोट कीजिए 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको व्याख्या अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार के लगे, अच्छे लगे या फिर बुरे लगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को आपका जो 40% का क्राइटेरिया वो बड़ी आसानी से क्लियर हो सके। तो क्लास के अंत तक बने रहेंगे, इस क्लास से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब की बार सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है, सौर सैन्य अपभ्रंश से, मराठी से, भोजपुरी से या फिर बंगाली से। इंपॉर्टेंट है, भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अब की बार पूछा जाएगा। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है। मैं एक बात और बता दूं साथियों, अगर आप भी सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया आसानी से क्लियर करना चाहते हैं और राजस्थान जीके को बेहतर करना चाहते हैं, तो अपनी एक सीरीज चल रही है साथियों, राजस्थान जीके एमसीक्यू के नाम, अपने सीईटी जीके एमसीक्यू के नाम से एक सीरीज चल रही है साथियों। इस सीरीज से आप जुड़ सकते हैं और राजस्थान जीके को बेहतर बना सकते हैं। इस सीरीज के अंदर लगभग आपको 11 से 12 क्लासें देखने को मिलेगी। तो एक बार जरूर से इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज के अंदर हमने राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चनों के द्वारा इसी प्रकार व्याख्या सहित सभी क्वेश्चनों को हल करवाने का प्रयास किया है। तो एक बार जरूर देखिएगा साथियों अपनी सीईटी की जीके एमसीक्यू सीरीज वाली। तो एक बार जरूर देखेंगे इस क्लास को भी, मैराथन क्लास को भी देखना मत भूलिए साथियों। लगभग आपके सामने मैं आपको 4-5 क्लास से बता रहा हूँ ऐसी, जो आपको सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया आप बड़ी आसानी से हल क्लियर कर सकते हैं। तो जरूर देखिएगा साथियों इन क्लासों को। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है। आपको भाषा बताना है जिससे राजस्थान का उद्भव हुआ है। तो नोट कीजिए यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, सौर सैन्य अपभ्रंश। सभी साथी नोट कर लेंगे, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। 1850 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक, या फिर 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, या फिर 3 नंबर ऑप्शन है 1250 ईस्वी से 1450 ईस्वी। 4 नंबर ऑप्शन है 1450 ईस्वी से 1610 ईस्वी। आपको बताना है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी हैंड रिटन नोट्स को राजस्थान की चित्रकला के, या फिर मैंने आपको राजस्थान की अपने झीलें हैं इनको भी कवर करवाया है थ्योरी के रूप में, प्लस में चित्रकला अपना टॉपिक चल रहा है। अगर आप भी इन हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इन नोट्स के, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। और इस यूट्यूब चैनल पर जब 3000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो जाएंगे, 3000 सब्सक्राइबर अपने इस यूट्यूब चैनल पर जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको फ्री टेलीग्राम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ये हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो देखिए साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी साथी बताएंगे राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है।
नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना बी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मानक बोली कौन सी है, आपको बताना है। राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी है, बागड़ी है, या फिर मेवाती है, या फिर मेवाड़ी है। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और मेवाती से तो लगभग एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा एग्जाम में। तो ये अपना 3 नंबर ऑप्शन है, इसको देखते हैं एक बार। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है, तो नोट कीजिए साथियों, अपने मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है। सभी साथी नोट कर लेंगे, अलवर और भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। सभी साथी नोट कर लेंगे। अगर बात करें अभी वर्तमान में अलवर से कौन सा जिला अलग हुआ है, तो सभी साथी नोट कीजिएगा, खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा अपने अलवर जिले से अलग हुआ है, और भरतपुर जिले से डीग जिला अलग हुआ है। तो वर्तमान में यहाँ पे भी अपने मेवाती बोली का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है। एक बार रिपीट करेंगे, अलवर और भरतपुर, खेरथल तिजारा और डीग के अंदर अपने मेवाती बोली बोली जाती है। अब बताइए साथियों, आप राजस्थान की मानक बोली कौन सी है, मारवाड़ी है, बागड़ी है, या फिर मेवाड़ी है। आपके सामने अब 3 ऑप्शन लेफ्ट बचे हैं साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा साथियों आपको क्लास कैसी लगी। तो एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राजस्थान की मानक बोली आपको बताना है। यहाँ पे नोट कीजिए साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि मारवाड़ी राजस्थान की मानक बोली है। नोट कीजिए साथियों, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात मैं आपको बता दूं साथियों, आपके सीईटी के जो एडमिट कार्ड हैं, सीईटी के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं साथियों। तो अपना अपना एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर देख लेंगे। सभी साथी अपना अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिएगा। सीईटी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। सभी साथियों को एग्ज़ाम देने जाना है। अगर आप भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। अपना यूट्यूब चैनल है स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से। स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी है या फिर क्लासेस से रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। तो देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएँ हैं वह है। आपको बताना है कौन सी अपने बोली है। तो देखिए, मारवाड़ी है, मेवाती है, या फिर बागड़ी है, या फिर ढूंढाड़ी है। अभी अभी मैंने आपको मेवाती के बारे में बताया था साथियों, तो दोबारा से नोट कर लीजिएगा। अलवर, नोट कीजिए साथियों, अलवर व भरतपुर जिले में मेवाती बोली जाती है, और अलवर से अलग हुआ था जिला खेरथल तिजारा। सभी साथी दोबारा से बार बार जब आप लिख कर याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको याद होगा साथियों 100%। तो देखिए, खेरथल तिजारा अपने अलवर से अलग हुआ था और भरतपुर से डीग जिला अलग हुआ था साथियों। वर्तमान में इस प्रकार चर्चा में रहने के कारण आपसे मेवाती बोली भी अब की बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इस क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो यहाँ पे भी अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, मारवाड़ी। अगर बात करें साथियों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा, अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है मांड राग। तो मांड राग की बात करें तो ये अपने जैसलमेर से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये अपने जैसलमेर से संबंधित है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया। 1950 में, 1853 में, 1955 में, या फिर 1958 में। आपको बताना है डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया उदयपुर राज्य में। सभी साथी जल्दी फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध 1853 में लगाया गया।
सभी साथी नोट कर लेंगे। बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया साथियों? 1853 में। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस दुर्ग को कहा जाता है? जालौर दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, या फिर पोखरण का किले को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है? तो सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जालौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर पोखरण का किला। संकटकालीन राजधानी आपको बताना है, वो भी मारवाड़ की, किस दुर्ग को कहा जाता है? सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक बार सभी साथी जोश में क्लास को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए साथियों। अगर बात करें साथियों मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो सभी साथी नोट करेंगे। यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। तो सभी साथी नोट कर लेंगे। बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, संकटकालीन राजधानी। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नंद भोजाई का कुआं किस दुर्ग में है? विजय मंदिरगढ़ में, त्रिभुवनगढ़ में, टोडगढ़ में या फिर बादलगढ़ में? सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नंद भोजाई का कुआं किस दुर्ग में आपको देखने को मिलता है? विजय मंदिरगढ़ में, त्रिभुवनगढ़ में, टोडगढ़ में या फिर बादलगढ़ में? सभी साथी बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो नोट कीजिए। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिभुवनगढ़। सभी साथी नोट करेंगे। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। सभी साथी नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चनों का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मेरे को पता लगे। तो आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में सर्वप्रथम आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्गों के साक्ष्य किस स्थल से मिलते हैं? कालीबंगा से, भटनेर से, तारागढ़ से या फिर मोहनगढ़ से? आपको बताना है दुर्गों के साक्ष्य किस स्थल से मिलते हैं, यानी कि कौन से स्थान से दुर्गों के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं? कालीबंगा से, भटनेर से, तारागढ़ से या फिर मोहनगढ़ से? सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें साथियों बी नंबर ऑप्शन की, यानी कि भटनेर, अगर आपसे किला पूछ लिया जाए तो भटनेर किला कहाँ पर है? सभी साथी नोट कर लेंगे। हनुमानगढ़ के अंदर है। सभी साथी नोट करेंगे। हनुमानगढ़ के अंदर भटनेर किला है। और अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो दुर्गों के साक्ष्य कौन से स्थान से मिले हैं, तो नोट कीजिएगा। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, कालीबंगा से दुर्गों के साक्ष्य मिले हैं। तो नोट कर लीजिएगा। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर में, बयाना में, गंगापुर में या फिर जयपुर में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, अब की बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी साथी बताएंगे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। सभी साथी नोट करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। रणथंभौर दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लीजिएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए प्रमुख सैनिक अभियान में सही सुमेलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन है 1576 मानसिंह, बी नंबर ऑप्शन है 1577 शाहबाज खां, 3 नंबर ऑप्शन है 1578 शाहबाज खां या फिर 4 नंबर ऑप्शन है 1580 जगन्नाथ कछवा। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए प्रमुख सैनिक अभियान में सही सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए सैनिक अभियान इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सभी साथी जरूर कवर कर लेंगे महाराणा प्रताप को।
और आर्ट एंड कल्चर के भी सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए साथियों, कवर करके जाएंगे आर्ट एंड कल्चर के, क्योंकि अब की बार आर्ट एंड कल्चर के आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो देखिए साथियों, दोबारा से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं। क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए प्रमुख सैनिक अभियान में सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है साथियों। तो नोट कीजिए, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1580 जगन्नाथ कछवा। क्या रहेगा साथियों? 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आहड़ सभ्यता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, या फिर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। सभी साथी बताएंगे, आहड़ सभ्यता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? सही आंसर बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन में। क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आहड़ सभ्यता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? अगर बात करें साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन की, तो सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर बात करें अमलानंद घोष की, तो इन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। ये भी आप नोट कर लेंगे, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। और ये कहाँ पर साथियों? तो ये अपने हनुमानगढ़ में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है और इसकी खोज किसने की थी साथियों? अमलानंद घोष ने की थी। आगे बात करें 3 नंबर ऑप्शन की, दयाराम साहनी की बात करें, तो इन्होंने बेराट सभ्यता की खोज की थी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। सभी साथी नोट कर लेंगे, बेराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है और अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। आगे बात करें इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, आहड़ सभ्यता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो नोट कीजिए साथियों, अपना बी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता की खोज की गई। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार कमेंट में मुझे सभी साथी बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना खालिस्तान में स्थापित की जाएगी? हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है साथियों, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित कहाँ पर की जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नोट कीजिएगा साथियों, यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। सभी साथी नोट कर लेंगे, लद्दाख के अंदर भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये अपने इंडिया जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया? राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, या फिर भिलाई? सभी साथी बताएंगे स्टील कारखाना कौन सा है जो भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील कारखाना, या फिर जमशेदपुर स्टील कारखाना, या फिर भिलाई कारखाना, या फिर बोकारो स्टील कारखाना? सभी साथी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, यहाँ पे जमशेदपुर स्टील कारखाना। सभी साथी नोट कर लेंगे, जमशेदपुर स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था साथियों। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, वेबसाइट को एक मुख्य पेज होता है। वेबसाइट, सभी साथी नोट करेंगे, वेबसाइट एक मुख्य पेज होता है, रिक्त स्थान जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। कौन सा है? सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउजर, या फिर URL? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए सभी साथी। क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक, पहले क्वेश्चन पढ़िए साथियों, फिर राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। वेबसाइट को एक मुख्य पेज होता है, खालिस्तान जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। खोज इंजन, होम पेज,
ब्राउज़र या फिर URL। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंप्यूटर का अपना ये क्वेश्चन है साथियों। मैंने आपको शुरुआत में बताया था अपने इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके से जैसे इतिहास के क्वेश्चन, कला संस्कृति के, इंडिया जीके के क्वेश्चन, कंप्यूटर के भी इसी में क्वेश्चन है साथियों। तो अपने कंप्लीट इसमें सीईटी के लिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एमसी क्वेश्चन रखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास से फायदा होगा। निश्चित रूप से इस क्लास से आपको सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, तो क्लास के अंत तक बने रहेंगे सभी साथी। तो नोट कीजिए, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन होम पेज। क्या राइट रहेगा साथियों? होम पेज। यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति की उपमा किसने दी थी? बालकृष्ण थापर ने, अमलानंद घोष ने, HD सांकलिया ने या फिर ग्रेगरी पोसाल ने? सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति की उपमा किसने दी थी? बालकृष्ण अय्यर ने, अमलानंद घोष ने, HD सांकलिया ने या फिर ग्रेगर पोसाल ने? सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन HD सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति की उपमा दी थी। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मस्तिष्क बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त शल्य चिकित्सा के प्रमाण किस सभ्यता के स्थल से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से, कालीबंगा से, आहड़ से या फिर लोथल से? सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मस्तिष्क बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त शल्य चिकित्सा के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं? धोलावीरा से, कालीबंगा से, आहड़ से या फिर लोथल से? सभी साथी राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और 3 घंटे की जो मैंने आपको मैराथन क्लास बताई साथियों अपने इस YouTube चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, तो उस क्लास को भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि 40% का क्राइटेरिया आपको उस एक सिंगल क्लास से भी आप कवर कर सकते हैं। सभी साथियों को सीईटी का एग्ज़ाम ज़रूर देना है। अब वापस से इस क्लास पे लौटते हैं सभी साथी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मस्तिष्क बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त शल्य चिकित्सा के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? सभी साथी बताएंगे। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा कालीबंगा। और मैंने आपको कालीबंगा बताया था साथियों, कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर? तो अपने हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा सभ्यता है, तो इसको नोट कर लीजिए। हनुमानगढ़ के अंदर अपनी कालीबंगा सभ्यता है। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म है। एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ ग्रंथ के लेखक है। आपको असुमेलित युग्म बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या कामराज रतिसार महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं लिखी गई, या फिर कलानिधि गोविंद के द्वारा, या फिर हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी ने नहीं लिखी, या फिर अकबरनामा बदायूनी ने नहीं लिखी? तो सभी साथी इस क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। असुमेलित युग्म की पहचान करना है आपको, और असुमेलित सुमेलित वाले क्वेश्चन है साथियों अब की बार सीईटी के एग्जाम में आपको खूब देखने को मिलेंगे, तो तैयार रहिएगा साथियों सुमेलित और असुमेलित युग्म के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए साथियों, अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, अकबरनामा बदायूनी। असुमेलित युग्म है साथियों, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। 1520 ईस्वी में ईडर के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को, महमूद खिलजी द्वितीय को, मुजफ्फर शाह द्वितीय को या फिर बाबर को?
सभी साथी बताएंगे 1520 के अंदर जो ईडर का युद्ध हुआ था, इसमें राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को, महमूद खिलजी द्वितीय को, या फिर मुजफ्फर शाह द्वितीय को, या फिर बाबर को? सभी साथी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा ईडर के युद्ध के अंदर राणा सांगा ने मुजफ्फर शाह द्वितीय को पराजित किया था, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट होता है। सभी साथी नोट कर लेंगे। नोट कीजिए साथियों, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। निश्चित रूप से आपको इस क्लास के अंदर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीईटी के एग्ज़ाम के अंदर। तो सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए। हमारा क्वेश्चन है साथियों, पत्थल पित्थल से क्रम से अभिप्राय है, यानी कि पत्थल और पित्थल से क्रम से अभिप्राय आपको बताना है। प्रताप उड़ना राजकुमार को, पृथ्वीराज, या फिर 2 नंबर ऑप्शन है पृथ्वीराज राठौड़ या फिर प्रताप को। 3 नंबर ऑप्शन है राणा सांगा या फिर प्रताप को कहते हैं पत्थल पित्थल, या फिर 4 नंबर ऑप्शन है प्रताप पृथ्वीराज राठौड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पत्थल और पित्थल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएगा अब की बार। क्वेश्चन आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। पत्थल पित्थल से क्रम से अभिप्राय आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। जब आप राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो कमेंट में लिखेंगे 31 नंबर और फिर आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से जो राइट होगा उस क्वेश्चन इस प्रकार आप लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। सभी साथी बताएंगे पत्थल और पित्थल से अभिप्राय क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी साथी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को प्रयास करना है, ऐसे नहीं कि क्लास को देखे जा रहे हैं कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है। तो सभी साथियों को कमेंट करना है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पत्थल पित्थल क्रम से अभिप्राय है। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़, यानी कि एक बार यहाँ पे देखेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ पत्थल किसे कहा गया है। तो यहाँ पे प्रताप को तो पत्थल कहा गया है, नोट कर लेना। प्रताप को पत्थल कहा गया है और पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल कहा गया। क्या कहा गया साथियों? पित्थल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। तो ये अपने जीके के क्वेश्चन है साथियों, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब की बार इस क्लास से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीईटी के एग्जाम में। तो क्लास के अंत तक बने रहना। अब देखेंगे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, जैसे कि हवा महल से आप अब की बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो मैं आपको हवा महल के बारे में बताता हूँ। तो एक बार नोट कर लेंगे सभी साथी, हवा महल। सभी साथी हेडिंग लगाएंगे हवा महल। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हवा महल है कहाँ पर। तो सबसे पहले नोट करेंगे जयपुर के अंदर हवा महल है। आगे बात करें हवा महल की, तो इसका निर्माण साथियों 1799 ईस्वी में, सभी साथी नोट कर लेंगे, 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह ने इस हवा महल का निर्माण करवाया था। सभी साथी नोट करेंगे, स्वाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। हवा महल जयपुर के अंदर है। क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों हवा महल का वास्तुकार कौन था, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी नोट करेंगे, हवा महल का वास्तुकार नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोट कीजिएगा, वास्तुकार था साथियों इसका लालचंद नामक का व्यक्ति इसका हवा महल का वास्तुकार था। अगर बात करें साथियों हवा महल में खिड़कियों की संख्या कितनी है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, खिड़कियों की संख्या इसमें 953 थी। सभी साथी नोट करेंगे। और अगर आपसे झरोकों की संख्या पूछ ली जाए तो ये भी नोट कर लीजिएगा, झरोकों की संख्या थी साथियों 365। सभी साथी नोट करेंगे। एक बार दोबारा से देखिए साथियों हवा महल को। सबसे पहले मैंने आपको बताया हवा महल से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है अब की बार, इसलिए मैं आपको महल से हवा महल पर करवा रहा हूँ। तो हवा महल कहाँ पर है? तो सबसे पहले हवा महल जयपुर में है। अगर बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था।
और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट अब की बार सीईटी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि हवा महल का वास्तुकार कौन था। तो नोट कर लेंगे यहाँ पे, हवा महल का वास्तुकार लालचंद नामक एक व्यक्ति था। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है, तो नोट कर लेना, वास्तुकार लालचंद था। क्वेश्चन अगला बनता है साथियों, अपने हवा महल के अंदर खिड़कियां कितनी हैं। तो खिड़कियां की संख्या 953 है, और अगर झरोके पूछ लिए जाए तो झरोकों की संख्या साथियों 365 है। सभी साथी एक बार इसको नोट कर लेंगे हवा महल को, फिर आगे हवा महल के बारे में नेक्स्ट जो अपने जानकारी है उसको देखेंगे। तो नोट कीजिए साथियों हवा महल को। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने हवा महल को नोट कर लिया होगा। आगे देखेंगे फिर हवा महल से रिलेटेड जो भी अन्य फैक्ट हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया इसका वास्तुकार। अब बात करते हैं साथियों इसकी हवा महल की। तो यह एक 5 मंजिला महल है साथियों, नोट कर लेना कितना मंजिला महल है, 5 मंजिला महल है हवा महल। सभी साथी नोट कर लेंगे 5 मंजिला अपने महल है। और पहले मंजिल की अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए कि पहली मंजिल का नाम क्या है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, या फिर इसे आप कह सकते हैं प्रताप मंदिर। यह भी आपको पता होना चाहिए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम है शरद या फिर प्रताप मंदिर। अगर बात करें साथियों क्वेश्चन आ जाए कि हवा महल की आकृति किस टाइप की है, तो आपको राइट आंसर करके आना है भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। सभी साथी नोट कर लेंगे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति रहेगी। तो एक बार दोबारा से देखेंगे हवा महल को। यहाँ पे देखिए साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितना मंजिला महल है हवा महल, तो 5 मंजिला यहाँ पे हवा महल रहने वाला है। और पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर या फिर प्रताप मंदिर। पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर या फिर प्रताप मंदिर, क्योंकि स्वाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। तो पहली मंजिल का नाम आप रख सकते हैं प्रताप मंदिर या फिर शरद मंदिर। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हवा महल की आकृति किस टाइप की है, तो हवा महल की आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है साथियों। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आकृति आपसे हवा महल की पूछी जा सकती है। तो एक बार सभी साथी इसको नोट कर लेंगे, हवा महल कहाँ पर है, हवा महल जयपुर के अंदर है। दोबारा से देखेंगे सभी साथी, हवा महल कहाँ पर है साथियों, हवा महल जयपुर के अंदर है। 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार लालचंद नामक व्यक्ति था। खिड़कियां इसमें 953 हैं, और झरोकों की बात करें साथियों तो झरोकों की संख्या इसमें 365 है। हवा महल एक 5 मंजिला महल है। पहली मंजिल का नाम है शरद या फिर प्रताप मंदिर, और अंतिम मंजिल का आप नाम नोट कर लीजिए साथियों, 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। सभी साथी नोट कर लेंगे, 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। और अगर आपसे हवा महल की आकृति पूछ ली जाए तो भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान इसकी आकृति है। सभी साथी इसको हवा महल को नोट कर लेंगे। फिर सभी साथी नोट कीजिए इस हवा महल को। आपको 2 मिनट दिए जाते हैं साथियों हवा महल को नोट करने के लिए, क्योंकि अब की बार हवा महल से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे हवा महल को। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस ने अभी तक हवा महल को देखा है, तो मुझे पता लगे हाँ भाई किस किस ने हवा महल को देखा है अभी तक। अपना जयपुर के अंदर हवा महल है, सभी साथी नोट कर लेना हवा महल को। आपको समय दिया जाता है साथी हवा महल नोट करने के लिए। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर अच्छी लगी तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़कर सीईटी के अंदर जो 40% का क्राइटेरिया है उसको बड़ी आसानी से क्लियर कर सकें स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के साथ जुड़कर। और सभी साथी मैंने आपको बता दिया है 3 घंटे की जो मैराथन क्लास मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू सिलेक्ट किए गए साथियों, जब की बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो एक बार ज़रूर से उस क्लास को भी देखना मत भूलिएगा, ताकि आपका जो 40% का क्राइटेरिया है वो बड़ी आसानी से कवर हो सकें, और अपना जो सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया आप बड़ी आसानी से कर सकें।
तो ज़रूर ज़रूर देखिएगा साथियों इन क्लासों को। और भर्ती से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट क्लास एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हर भर्ती से रिलेटेड जानकारी आपको समय पर उपलब्ध करवाई जा रही है साथियों। तो ज़रूर ज़रूर जुड़ना मत भूलिएगा स्मार्ट क्लास एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने हवा महल को नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों अपने क्लास कंप्लीट होती है। तो एक बार सभी साथी देख लेंगे यहाँ पे अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको इसी प्रकार मैं आगे भी क्लास प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आप घर पर बैठे हुए ऑनलाइन जीके राजस्थान जीके स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।